एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रवि अपनी पत्नी सीमा और बेटे मोहन के साथ रहता था। रवि खेतों में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी चलती हुई सीमा आई और बोली, खेतों में काम करने जाने से पहले कुछ भोजन कर लीजिए, उसके बाद खेतों में काम करने जाइएगा। रवि मुस्कुराते हुए बोला, सीमा, आज काम थोड़ा ज्यादा है, खेत सूख रहे हैं। अगर मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा तो कुछ पानी का इंतजाम कर लूंगा। तभी मोहन किचन से निकलकर रवि की तरफ आता है और बोलता है, पापा, मैं भी आपके साथ खेत में चलना चाहता हूँ। आपके साथ खेत में काम करना चाहता हूँ। क्या मैं चल सकता हूँ आपके साथ? अरे नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ तुम स्कूल जाओ और पढ़ लिख कर अमीर आदमी बनो, मेरा और पूरे गांव का नाम रोशन करो। तभी मोहन की माँ सीमा बोली, हाँ मोहन, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तुम्हारे पढ़ने से ही हमारे गांव का नाम रोशन होगा और हम दोनों का भी नाम रोशन होगा। रवि कुदाल लेकर खेत की तरफ निकल जाता है। रवि खेत पहुंचता है और देखता है पूरी फसल सूख चुकी है और वह बहुत उदास हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, यह क्या हो गया? सारी फसल सूख गई। इस बार बारिश की एक भी बूंदे नहीं गिरी। अगर ऐसा ही हाल रहा तो सारी फसल सूख जाएगी। तभी सामने से चलती हुई सीमा रवि के पास आती है और बोलती है, रवि, तुम हार मत मानो। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। अगर तुम हार मान गए तो मेरा और मोहन का क्या होगा? फिर रवि बोला, अब मैं कर भी क्या सकता हूं? सारी फसल खराब हो रही है, बारिश होने की कोई संभावना भी नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो सारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। फिर सीमा बोली, रवि, क्यों ना हम तालाब का पानी अपने खेतों में ले आते हैं, जिससे हमारे खेतों में पानी भी आ जाएगा और हमारी फसल खराब होने से बच जाएगी। फिर रवि बोला, पर सीमा, हम नदी का पानी अपने खेतों तक कैसे लाएंगे, जबकि नदी अपने खेत से काफी दूरी पर है। अगर हम नदी से पानी लाते रहे तो बहुत मेहनत लगेगी। सीमा बोली, हम तालाब से एक नहर बनाएंगे जो सीधा अपने खेतों तक आएगी। ऐसा करने से सीधा हमारे खेतों को पानी मिलेगा, आसपास के खेतों को भी पानी मिल जाएगा। इस तरह से रवि के खेत के साथ साथ अगल बगल के खेतों तक भी पानी पहुंच गया और कुछ ही हफ्तों में हरी भरी फसल तैयार हो गई। तभी मोहन चलता हुआ अपने पापा रवि के पास आता है और बोलता है, पापा, देखो, हमारे खेत में फिर से हरी फसल आ गई। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर रवि, सीमा और मोहन खेत की तरफ निकल जाते हैं। फिर रवि बोलता है, हाँ बेटा, यह सब तुम्हारी माँ की हिम्मत और भगवान की दया से हुआ है। हमारी फसल खराब होने से बच गई। फिर सीमा बोलती है, नहीं रवि, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए हमें यह सफलता मिली है। अगर तुम हिम्मत हार जाते तो हमें यह सफलता नहीं मिलती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए जिंदगी में, पर कभी हार नहीं मानी चाहिए।